ये सीरीज आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर देगा। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 90% पब्लिक लॉस करती है स्टॉक मार्केट में। पहली चीज। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात करेंगे कि अगर उस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पा रहे हो या उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो कर रहे हो, तो चांसेस है कि हम उस 90% जनता के अंदर नहीं आएंगे। मतलब 90% जो जनता लॉस कर रही है उसका पार्ट हम नहीं बनेंगे अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते। और क्या क्या ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसका आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में क्या क्या आपको नहीं करना है ना, इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी, ना कि क्या आपको करना है। समझना, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों को सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या, ये नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। सब है आपके पास भैया, नॉलेज भी लेके बैठे हो, कैपिटल भी लेके बैठे हो, प्यारा सा लैपटॉप भी है, मैकबुक भी है, बड़ा सेटअप भी है, सब है, एसी लगा है रूम में वो भी आपके पास है, सब है आपके पास। प्रॉब्लम कहाँ आ रही पता है? माइंडसेट का। माइंडसेट का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों को है ना, हाइपर हो जाते हो आप, प्रॉफिट कमाने में हाइपर हो जाते हो। आपको लगता है एग्रेसिवली मार्केट से पैसा निकालना है, आज 1 लाख रुपए लगाए, 20 से 25 हजार तो लेके निकलना है, 10 हजार रुपए तो निकलना है, 2 हजार तो लेके निकलना है, 3 हजार तो लेके निकलना है। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि आप जब मार्केट से लड़ते हो ना, तो आप मार्केट में जो रियलिटी है कि मार्केट में कैसे काम बैठ के पैसा निकाला जाता है, शांति से बैठकर पैसा निकाला जाता है, उस चीज को आप भूल जाते हो। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगी। आज से मैंने एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया है, ये जो सीरीज है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना। पहली चीज, इस सेम पहला पार्ट आज है, 9 पार्ट और आएंगे इसके। एक सीरीज है 10 पार्ट में मैं आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना परफेक्ट कर दूंगी कि आप कोई भी ट्रेड लो, किसी भी सेटअप में, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आप पूरी 10 वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे कि नहीं मैम, मेरे साथ जो जो गलती होती थी वही पॉइंट को आपने क्लियर कट करके प्रॉपर सारी चीजें डिस्क्राइब करिए कि इस पॉइंट को ऐसे करना है, इस पॉइंट को ऐसे करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉपर पूरा 10 वीडियोस आएगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये वीडियोस ऐसा रहेगा, यूट्यूब पे कहीं पर भी देख लेना आप, ये पर्टिकुलर 10 वीडियो आपको नहीं मिलेंगे जिसमें मैं प्रॉपर गाइड करूंगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज होती है और कैसे आपको सारी चीजें का ध्यान रखना है, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पास कैपिटल होते सोते भी मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास नॉलेज है, उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है, क्यों मैं बड़ा बड़ा लॉस लेता हूँ, क्यों मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स में बाहर आ जाता हूँ। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद 9 पार्ट आपको और देखने हैं। वो वीडियो देखो, ज्यादा बड़ा वीडियोस अपन नहीं लेंगे, 10 पार्ट में छोटा वीडियो लेंगे, कोशिश करेंगे 7 से 8 मिनट के अंदर में वीडियोस क्लोज कर दें, ताकि आप उस वीडियो को एक अच्छे से देख पाओ, उससे बहुत सारी चीजें सीख पाओ। नोटबुक पेन नोट कर लेना, नोटबुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे नोट करना, ताकि बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला मुद्दा अगर अपन उठाएं तो वो ये उठाते कि यार कैपिटल होने के बाद भी या सिस्टम पूरा होने के बाद भी व्यक्ति लॉस क्यों करता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक डार्क रियलिटी अगर मैं स्टॉक मार्केट में आपको बताऊं तो वो ये है कि मुद्दा कैपिटल का नहीं होता। आज आपके पास 20 हजार है ना, आप कल के दिन किसी से अरेंज करके 2 लाख रुपए भी लेके आ जाओगे, 10 लाख रुपए भी लेके आ जाओगे। या आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, आपके पास कैपिटल आएगा जब आप प्रॉफिट बनाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है स्पेशली जिसका आपको ध्यान रखना है कि पैसा किस लिए नहीं बन पा रहा है। देखो, पैसा नहीं बनने का कारण है कि एक सटीक सेटअप नहीं है। पहली चीज, चलो सेटअप भी है, मान लेते हैं कि आपने बोला कि मैम मेरे पास तो है सेटअप, फिर भी मेरा पैसा नहीं बन रहा है। एक चीज आपको स्पेशली डिसाइड करना होगा, फर्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगी आपको, जो आपको लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा, लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। एक ही चीज की स्टार्टिंग में आप कोशिश करो, आज से ये डेट लिख लेना, आज से आपको स्टार्ट करना है कि आज से 30 दिन तक मैं जितने भी ट्रेड्स करूंगा, सबसे पहले मेरे सारे ट्रेड नोटबुक में नोट होंगे। कैसे? आज मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया, आज मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, आज मैंने 210 की प्रीमियम को 250 रुपए पे बेचा, 210 की प्रीमियम का मेरा 180 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज मैंने इतना प्रॉफिट लिया, इतना लॉस लिया। प्रॉफिट का कारण क्या है, लॉस का कारण क्या है, क्या सेटअप था, क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया। सबसे पहले चीजें नोट करते सीखो। जिस दिन आपने ये जर्नल बनाई
और जिस दिन आपने सिर्फ 15 दिन में ये चीजें नोट करी कि मैम मैंने 15 दिन में इतने ट्रेड्स लिए और सारे ट्रेड्स मेरे नोटबुक में नोट है, अब 15 दिन बाद वापस इस वीडियो में आना और बोलना कि आपकी जितनी भी आपने अभी तक ट्रेड करा और ये 15 दिन में नोट करने के बाद आपकी ट्रेडिंग में कितना डिफरेंस आया है और कितनी इजीली आप सारी चीजें सीख पाए हो। देखो क्या होता है ना, अगर आप चीजों को नोट करोगे ना आपके दिमाग में बैठेगा। कैसे बैठेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज मैंने कोई ट्रेड लिया जिसका मेरे को पता था कि नहीं यार ब्रेकआउट पर मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया, जबकि मेरे को रिटेस्टमेंट के बाद ट्रेड लेना था। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ब्रेकआउट के ऊपर तुरंत ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट रिटेस्टमेंट पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए 210 रुपए पे मैंने बाई करा उसको और नीचे आया मार्केट और लगभग उसने मेरा 10 से 15 पॉइंट का एसएल लगाया था। वो एसएल मेरा हिट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर चले गया। या मान लो 230 पे मैंने बाई करा था, 210 का एसएल लगाया था एग्जाम्पल। अब 210 का एसएल हिट हुआ, उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चले गया। आपने बोला मैडम मैंने तो आज लॉस ले लिया। अब मैंने ट्रेड लिया, उस जहां से ट्रेड लिया वहीं से मार्केट नीचे आ गया और मैं लॉस लेके मार्केट से बाहर आ गया और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया। चलो ये आपके दिमाग में था, अभी आपने नोट नहीं किया, आपने बोला चलो ठीक है गलती हो गई। आपने बाद में देखा, उसको एनालिसिस करा तो आपको पता चला कि रिटेस्टमेंट का वेट तो करना था जो आपने नहीं करा। आपने एक्सेप्ट करी आपकी गलती, ठीक है। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको दिमाग से निकाल के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे फिर ट्रेड उठाया आपने। अब ये ब्रेकआउट पे हुआ, नेक्स्ट डे ब्रेकडाउन पे कुछ हुआ होगा कि ब्रेकडाउन पर भी सेम सिचुएशन में आपने रिटेस्टमेंट का वेट नहीं किया और ट्रेड ले लिया। अब 2 दिन भी, दूसरे दिन भी आपने नोटबुक में कुछ भी नोट नहीं करा। आपके दिमाग में पता है कि यार आज भी साला वही गलती हुई जो मेरे से 3 दिन पहले हुई थी, जो मैं 1 हफ्ते से गलती कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो ना उस चीज को, तो आपके दिमाग से वो चीज जा रही है। मेरा आपसे सजेशन है, आप सिर्फ 15 दिन करो, ये मैं ज्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 15 दिन करो। आपने अगर सेम गलती पूरा वीक दोहराई है या सेम गलती पूरे वीक दोहराने के बाद किसी दिन प्रॉफिट में रहे, किसी दिन अगर आप लॉस में रहे, तो वो 1 हफ्ते का आप पूरा उसके बाद जो वीकेंड पे सैटरडे या संडे आप कोई भी एक दिन उठाओ, जो जो लिखा है, जिस जिस प्रीमियम को बाई करा, 1 से 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप 30 से 35 मिनट के अंदर में सारी चीजें पढ़ लोगे कि कहाँ मैंने ट्रेड लिया, एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या था, कॉल में ट्रेड लिया था, पुट में ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस क्या था, एंट्री का लॉजिक क्या था, गलती क्या करी, स्पेसिफिक गलती आपने क्या करी। अगर आपने 7 डेज का लिखा उसके बाद 5 डेज का लिखा उसके बाद आप सैटरडे संडे उस चीज को पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो ना, तो आपको कुछ गलती कॉमन नजर आएगी कि मैम यार ये गलती तो मैं हर बार करता हूँ और ये गलती मेरे से हर बार क्यों हो रही है। अब वो गलती आपने 5 बार जो 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में आपको सेम गलती अगर दिखाई दी, सेम लॉजिक समझ में आया कि यार यहाँ तो मैं सही जा रहा हूँ लेकिन यहाँ मैं बहुत तगड़ा लॉस कर रहा हूँ, और लॉस करने का कारण भी सिर्फ एक ही कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। अब आपको पता है वो 5 दिन आपने ट्रेड लिए और उस 5 दिन के बाद आपने वो लिस्ट पूरा पढ़ा, सारी चीज आपने एनालिसिस करी, तो आपके दिमाग में वो गलती अब बैठ गई। अब नेक्स्ट बार ट्रेड लोगे ना, आप चाह कर भी वो गलती नहीं कर पाओगे। आप, मैं अभी भी बोल रही हूँ, 15 दिन आप ये करके देखो, नेक्स्ट डे आप ट्रेड लोगे, पूरे वीक के बाद नेक्स्ट वीक आप ट्रेड लोगे, आपके वो जितने 100% आप गलती कर रहे थे उसमें से हो जाएगा कि आप 50% पर आ चुके हो, कि अब वो गलती आप नहीं करोगे। ऐसे अगर 15 दिन भी आपने आपका जर्नल मेंटेन करा और सारी चीजें लिखी, आप छोड़ो मत, ट्रेड लेके मत छोड़ो यार। ट्रेड लिया, चलो कॉल लिया, पुट लिया, जो प्रॉफिट है लॉस है उसको दिमाग से मत निकालो। अगर इसी में आपका फ्यूचर बनाना है ना आपको, तो उसको दिमाग में बिठा के रखो कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ, क्या कारण था आज प्रॉफिट का, क्या कारण था लॉस का। अगर ये चीजें प्रॉपर दिमाग में अगर बिठा के रखते हो, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि आप 10 से 15 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि मैडम मैं ये एक ही गलती तो है जिसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और उस गलती को फिर आप वो गलती नहीं करो। एकदम से देखो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा कि एकदम से ही आप वो गलती करना बंद कर दो। धीरे 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 आप क्या करोगे, उस गलती से ऑटोमेटिकली दूर रहोगे। और अगर प्रॉफिट भी किसी मेन सेटअप से निकाल पा रहे हो, तो प्रॉफिट में भी आपको समझ आएगा कि यार ये सेटअप मेरे को बढ़िया प्रॉफिट देता है और ये सेटअप मेरे को लॉस देता है। लेकिन वो जब समझ आएगा जब आप लिखोगे। अगर आप लिखोगे ना तो आपको पता है यार ये सेटअप बढ़िया प्रॉफिट देता है, तो जो सेटअप लॉस दे रहा है ना उस पर फिर कट करो उसको। अपन ने किसी का लेके नहीं खाया, उसको कट करो, छोड़ दो उसको। जो अपने को प्रॉफिट दे रहा है उस पर्टिकुलर सेटअप को पकड़ो, उस पर वर्क करो। 2 महीने 3 महीने का बैक टेस्टिंग करो। कोई भी सेटअप आपके पास हो, मैं नहीं बोल रही मेरा सेटअप यूज करो, जिस भी सेटअप आपके पास हो उस सेटअप पे वर्क करो। जितना ज्यादा उस सेटअप पे वर्क करोगे आपको एक चीज समझ आएगी कि नहीं यार ये सेटअप, मैंने 15 दिन की सारी चीजें लिखी थी, ये सेटअप मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न देता, तो मैं अननेसेसरी दूसरे सेटअप पे यार ये लॉजिक के साथ क्यों ट्रेड ले रहा हूँ।
पहला कंसेप्ट क्लियर है, जर्नल बनाओ पहली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि यार लॉट साइज डिसाइड करो यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जिस दिन लॉट साइज डिसाइड हो गया, ऐसे रैंडमली मत लॉट साइज उठाओ कि एक काम करते हैं, निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, एक काम करते हैं आज 5 लॉट ले लेते हैं, यार आज का एक काम करते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत तगड़ा मार्केट ऊपर जा सकते हैं, 10 लॉट उठाते हैं। ये मत करो, फिक्स करो। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा के लिए फिक्स करो, नहीं भैया, स्टार्टिंग के 3 महीने कम से कम सारी चीजें फिक्स करके चलो, तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है जितना डिफिकल्ट आप लोग सोचते हो। देखो डिफिकल्टीज कहाँ होगी, एनालिसिस करने में। डिफिकल्टीज कहाँ होगा, रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट को चीजें प्रॉपर तरीके से समझना, टेक्निकली सारी चीजें समझना, बहुत सारी चीजें एक हद तक हमको समझ आ जाती है, लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाते जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं। रियलिटी आप परफॉर्म नहीं करो, परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपका जीरो है, कैपिटल है, सेटअप है, सब है, लेकिन फिर भी जब ट्रेड लेते हो, जब लॉस ले लेते हो, या तो ट्रेड लेते हो तो डर लगने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो अब लॉस ले ले। और डर का कारण सिर्फ एक होता है कि डर आपको सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट में इतना लॉस करके बैठे हो कि आपको पता है कि अब अगर आपने ट्रेड लिया और ये भी कैपिटल चले गई तो अब क्या होगा। ये डर को आपको हटाना होगा, और ये जब ही हटेगा जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करोगे। लॉट साइज डिसाइड करो। अगर बिगनर हो, आपको पता है कि नहीं यार मेरे पास ज्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है और बड़ा कैपिटल है भी, तो मेरे को मार्केट से सीखना भी और पैसे भी निकालना, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि स्टार्टिंग में एक लॉट से ज्यादा मत लो। प्रो ट्रेडर हो, लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है लेकिन फिर भी थोड़ा लॉस लेता हूं मैं क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट फेल है, तो सजेशन करूंगी मैं आपको कि 4 से 5 लॉट पर भी आप जा सकते हो। लेकिन ये नहीं होता कि कैपिटल है तो तगड़े लॉट उठा लो, नहीं। ये रिस्क मैनेजमेंट यहीं पर जीरो होता है कि भैया 1 लाख पड़े हैं तो 1 लाख में जितने लॉट साइज आ रहे उतना लॉट उठा लो, नहीं। लॉट साइज फिक्स करना होगा। अगर जिस दिन लॉट साइज फिक्स कर दिया, आधी चीजें आपकी इजी हो जाएगी। जर्नल बनाओ, लॉट साइज फिक्स करो, बहुत सारी चीजें जो प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। और ये 8 वीडियोस में मैं आपको लास्ट में एक सेटअप भी दूंगी कि उस सेटअप से भी अगर आप वर्क करते हो तो वहां से एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ मार्केट में आप रिटर्न निकाल सकते हो। आया समझ में? ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज समझ आ रही होगी। और एक अनाउंसमेंट में और भी करना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि मैडम मैं सारी चीजें पता होने के बाद भी फिर भी मिस्टेक करता हूँ, लाइव सेशन में नहीं समझ आता है कहाँ ट्रेड लेना कहाँ नहीं लेना, ट्रेड लेने के बाद भी अगेंस्ट ट्रेड ले लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जाता, टॉप पे उठाता हूँ, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता, या ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाता हूँ, जर्नल नहीं बना पाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करना पाता हूँ, आप अगर सिखा दो तो मैं यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बेस्ड कोर्स लेके आ रही हूँ। जिस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना हो तो यहाँ पर मैं नंबर भी आपको दे रही हूँ, इस नंबर को नोट कर लीजिए आप, 8818885081। अगर आप कैपेबल हो कि आप फीस देके सीख सकते हो तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करो, मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करूंगी और इतना परफेक्टली रोड मैप के साथ सारी चीजें पढ़ाऊंगी कि वहां पर उस कोर्स करने के बाद आपको कोई भी सिंगल कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में इस कोर्स के बाद भी कुछ और करना, नहीं। सारा सेटअप, सारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर आप मैसेज जरूर करना, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज पहला पार्ट है, 9 पार्ट और आएंगे और ये 10 पार्ट देखने के बाद आप खुद पहली वीडियो पे आना और मेरे को थैंक यू लिखना, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, क्योंकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं और मेहनत करके कुछ वीडियोस और बनाऊं ताकि उससे आप यूजफुल रहे, आपको उससे चीजें समझ आए। आपको आपका अगर प्रॉफिट होगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मुझसे सीखने के बाद किसी व्यक्ति का प्रॉफिट हो रहा है, उस चीज को समझो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।